हिंदू आर्मी के चीफ का एक बयान आया है, जिस बयान में उन्होंने ये कहा है कि मूल निवासियों को उन्होंने मलमूत्र कह करके उनका अपमान किया है, राजरत्न अंबेडकर का अपमान किया है, और जितने भी बामन मेश्राम का अपमान किया है, और जितने भी भारत के अंदर बहुजन समाज के लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, वो पूरे के पूरे मूल निवासी लोगों का अपमान किया है। भारत के जितने मल मूत्र निवासी जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, वो ध्यान से सुने। ये जेएनयू पे ये लिख के कि ब्राह्मण विरोधी नारे लगाकर और वहां पे नारे लिखकर ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदू यहाँ पे खंडित हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ही सरासर उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं। ये कम्युनिस्ट हो या भीम आर्मी वाले हो या जितने भी ये वामपंथी दलाल हैं, ये सावधान हो जाए और ये इस बात को समझ लें कि हिंदू 4 वर्णों में आज से नहीं अनादि काल से चला आ रहा है, और 4 जो वर्ण व्यवस्था है वो हमारी कायम रहेगी, और उस वर्ण व्यवस्था की एकता को कभी खंडित नहीं कर पाएंगे। हिंदू आर्मी का एक आधिकारिक बयान जो है हिंदू आर्मी अपने प्लेटफॉर्म से ये देना चाहती है कि चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो बामन मेश्राम हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, और चाहे ये राजेंद्र पाल गौतम हो, और ये जितने भी जो अपने आप को अंबेडकर के जो है नाम पे अपने आप को दलाली जो कर रहे हैं, जितने भी जिसको हमारे हिंदू आर्मी संस्थापक नवबुद्ध कहते हैं। और जहां तक मेरी अपनी बात है तो मैं वक्तव्य बिल्कुल आधिकारिक दे रहा हूं कि मल मूत्र निवासी जी, ये मूल निवासी नहीं मल मूत्र निवासी हैं। इस बात को बहुत ध्यान से जो है नोटिस किया जाए। माया महाभारत काल्पनिक है, लेकिन शूर्पणखा इनकी बहन है, एकलव्य भाई है, महिषासुर इनका बाप है। वाह रे मिमटो, तुम अंबेडकर के नाम पे देश को जो दलाली कर रहे हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान दिया, और उनके नाम की जो दलाली ये कम्युनिस्ट और ये जितने भी मीम वाले हैं और ये भीम वाले हैं, ये जो कर रहे हैं, इस पे इनको सजा तो मिलेगी। और बात रही भीम आर्मी की और राजेंद्र पाल गौतम की, जितने भी राजरत्न अंबेडकर जैसे कुकुरमुत्ते जो घूम रहे हैं देश के अंदर, कभी ये देवी देवताओं को न मानने की बात करते हैं। आज उसी जहां से राक्षस निकलते हैं, मैं समझता हूं जेएनयू से, उस शिक्षण संस्थान के दीवारों पे जो है जिस तरीके से जो है ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही घृणित कार्य है। लेकिन ये लोग इतनी समझदारी से ये अपमान करते हैं कि बाकी समाज के लोगों को ऐसा लगे कि ये हमारे लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बामन मेश्राम, चंद्रशेखर रावण या फिर डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर के लिए ये बात कही गई होगी। लेकिन ये सभी समाज के लिए, जब मूल निवासियों के लिए कही गई, तो सारे मूल निवासी और बहुजन लोग इसमें आते हैं। और दूसरी एक वीडियो है, चंद सेकंड का क्लिप है, लेकिन उसमें उन्होंने अपने ब्राह्मण नेताओं को, अपने ब्राह्मण पूर्वजों को महान बताने के चक्कर में यहाँ तक कह दिया कि बुद्ध धर्म को हमने नष्ट किया था, जिसके बाद सनातन को हमने चलाया। ये क्लिप भी आपको हम बताएंगे, और आप देखेंगे इस क्लिप को कि इसके पीछे की मंशा क्या है और ये कहानियां क्यों सामने आ रही हैं। अमर होता है मंगल पांडे की भूमिका में आजादी की पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे होते हैं। बाजीराव पेशवा बनकर के मुगलों को छठी का दूध याद दिलाने वाले ब्राह्मण होते हैं। बौद्धिस्टों को नष्ट करके सनातन धर्म, हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले पुष्यमित्र ब्राह्मण होते हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील अशोक बसोत्रा जी हैं। क्या समझते हैं सर, जैसे हिंदू आर्मी चीफ, और उन्होंने कहा कि बाकी भी जितनी भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशनें हैं वो सारी हमारे साथ मिलकर के काम करेंगी, और मूल निवासियों पर जिस तरीके की टिप्पणी की गई है उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि हम संविधान के जो है दायरे में रह करके ये कार्रवाई सरकार से चाहते हैं। दो तरीके की बात है, एक तरफ गाली दी जा रही है, अपमान किया जा रहा है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में रहकर हम ये बात करते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी हम इज्जत करते हैं। देखिए, जहां तक बाबा साहब की इज्जत का सवाल है, पूरे भारत में अब कोई बाबा साहब के विरोध में बोलकर भारत में रह नहीं सकता, ये दावा तो मैं कर सकता हूँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहब के विरुद्ध एक शब्द बोल दे, मैं यहां तक कहूंगा कल वोट पड़ने हो आज बोल दे, पूरी तरह जीरो हो जाएगी। तो बाबा साहब का अपमान तो अब इनके बस की बात रही नहीं।
जहां तक सवाल है कि हिंदू आर्मी कोई ऑर्गेनाइजेशन में देख रहा था, उनके कोई सेल्फ स्टाइल्ड प्रधान है और पता नहीं वो बता रहे थे लाखों में हमारी आर्मी है। मुझे हैरानी भी हुई, भारत की आर्मी 14-15 लाख से ज्यादा नहीं है, वो भी लाखों में अपनी आर्मी बता रहे थे। तो संविधान में यकीन करने वाला भारत की आर्मी, भारत की पैरामिलिट्री फोर्स, भारत की पुलिस, फिर और काफी सारी फोर्सेज है हमारे यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के अंडर, उनके होते हुए इनको भी आर्मी बनानी पड़ी और फिर ये भारत के संविधान की इज्जत भी करते हैं। ये बड़ा कंट्रोवर्टेड सा सब्जेक्ट हो जाएगा। उन्होंने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, भारत में दो तरह की विचारधारा है। मैंने पहले भी कहा, ये लड़ाई बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की है। दूसरे शब्दों में मूल निवासी वर्सेस विदेशी की है, और इसको थोड़ा ब्रॉडर सेंस में अगर समझना है तो अम्बेडकरवादी वर्सेस मनुवादी ये लड़ाई चल रही है। अब मूल निवासी कौन है? इस देश में करीब 94% पॉपुलेशन मूल निवासी है, जिसमें एससी आते हैं, एसटी आते हैं, ओबीसी आते हैं, इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम आते हैं, इनसे कन्वर्टेड सिख आते हैं, इनसे कन्वर्टेड क्रिश्चियन आते हैं, इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जितने माइनॉरिटी जिसको हम कहते हैं सारे लोग आते हैं। तो ये करीब 98% माइनॉरिटी जो है वो हमें से कन्वर्टेड है, यानी एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड है। तो ये सारे लोग मूल निवासी बहुजन हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन की पॉपुलेशन 5 से 6% से ज्यादा पूरे भारत में या किसी रियासत में है नहीं। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि सारा कब्जा शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों संसाधनों पे अब ब्राह्मण का हो चुका है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह के हरबे बरत के उन्होंने कर लिया है। अब वो उनके हाथ से निकलने वाला है, क्योंकि पीक उन्होंने जो टच करनी थी वो कर ली, वो अपनी हाइट तक पहुंच चुके हैं। मेरा ये मानना कि अब उनको पता चल चुका है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं। खास करके उनका जो प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, जो वो भी मतलब उनमें भी सैनिक दल भी है उनका, जैसे वो डांग वांग चलाते हैं, पता नहीं अब कितने पावरफुल है मैं नहीं कह सकता, मगर उनका भी एक पैरामिलिट्री सा ग्रुप है। तो वो जो प्रीमियम ग्रुप है वो भी अब फेल होने लगा, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका है। तो ये जितने भी इनके हिंदुत्ववादी संगठन हैं और आरएसएस है और इनकी भाजपा या और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सारी अब एक्सपोज हो चुकी हैं। अब भारत की मूल निवासी जनता ये समझने लगी है कि ये अब हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। तो इस चीज का डर जो है वो फैल चुका है। तो जितने भी मूल निवासी बहुजनों के छोटे बड़े या बहुत बड़े नेता हैं, वो एक मुहिम चला रहे हैं, मूल निवासी बनाम विदेशी। तो विदेशी कौन है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। अब जेएनयू में ये जो लिखा गया, ब्राह्मणों विदेशी भारत छोड़ो, इसी तरह बानिया विदेशी भारत छोड़ो, और नीचे जय भीम लिखा गया, मैं पूरे जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ, ये हम मूल निवासियों में से किसी ने भी नहीं लिखा। ये एक फियर साइकोसिस है उसी ग्रुप का जो माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल माइनॉरिटी भारत में विदेशी है, उसी का। उन्होंने बेसिकली अपने लोगों को चेताने के लिए ये लिखा है कि भाई यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, ये होने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए और आइए कुछ कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें बदनाम करने के लिए भी ये लिखा गया है। अब ये भी मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये होना तो है। अंग्रेजों के समय में 1942 में हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब किसने किया? आपने किया। क्यों किया? क्योंकि वो विदेशी थे। वो विदेशी थे, आपने कहा भारत छोड़ो और उनको छोड़ना पड़ा। अब आपकी बारी है। अंग्रेजों ने तब भी कहा था जाते जाते कि भाई आप हमें तो विदेशी कह रहे हो, कल आपका भी नंबर आएगा। तब आपको समझ में नहीं आया, लेकिन वो होने वाला है। तो वो होना तो है ही, कब होना है कब नहीं वो एक स्ट्रेटेजिक बात है। मैंने पहले भी कहा था, उस पर बात जब फाइनल होगी तो वो बाहर आ जाएगी। मगर फिलहाल इनको पता चल चुका है कि ये होने वाला है, क्योंकि ओपनली हमारे लीडर अब इन बातों को कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं, तो इनको पता चल चुका है। तो ये इन्होंने एक भ्रम फैलाने की बात ये कही है। अब उसका ये जो रिएक्शन दे रहे हैं, खुद ही इन्होंने लिखा और खुद ही रिएक्शन, क्योंकि ये इनकी पॉलिसी रहती है, तो खुद ही रिएक्शन देना था। तो ये जो हिंदू आर्मी इनके चीफ सामने आए, ठीक है, अपनी बात कहते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतंत्र में आप अपनी बात रख सकते हैं, गलत है सही है कुछ भी रख सकते हैं, मगर टर्मिनोलॉजी सही होनी चाहिए, पैरामीटर जो है लीगल होना चाहिए, उस पर रखनी चाहिए थी। ये बार बार वो कह रहे हैं जी मूल निवासी नहीं मल मूत्रवासी हैं, और काफी कुछ उन्होंने उल्टा सीधा, मैंने देखा काफी लंबी उनकी स्टेटमेंट है और उसमें काफी गालियां और भद्दे शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो कोई बात नहीं, आप अपना गुस्सा प्रकट कर सकते थे, अपना रोष बता सकते थे, हालांकि स्ट्रेटेजी भी आप ही की थी, इसका रिएक्शन आपने देना ही था, देते।
लेकिन कम से कम डेमोक्रेटिक पैरामीटर के अंदर देते। और एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है, पुलिस इसमें कार्रवाई करे, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कार्रवाई करे, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास आर्मी है, हमारे यहाँ करनी सेना आप तैयार रहो, फलाने चौधरी साहब तैयार रहो, हमारे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये जो आप डर पैदा कर, ये तो हमें कहना चाहिए था, क्योंकि शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया तो आपके कब्जे में है, तो आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस सब आपके कब्जे में, ये तो हमें कहना चाहिए था कि हमें तैयार होना है, हमारे लोगों उठ के खड़े हो जाओ। तो मुझे लगता है एक फियर साइकोसिस इसमें उन्होंने कहा है। तो यही मेरा मानना है कि उनको शब्दावली सही इस्तेमाल करनी चाहिए और दो में से एक रास्ता चुनना चाहिए, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करें, अपनी यहाँ के जो सिस्टम है संविधान के दायरे में उसमें विश्वास करें, या फिर ओपनली जैसे वो चैलेंज कर रहे तो भारत सरकार को भी चैलेंज करते, आर्मी को भी चैलेंज करते, पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस को भी चैलेंज करते, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो कुछ गैर कानूनी करते हैं तो यही फोर्सेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं या उस प्रदेश की हैं वो उन पे एक्शन करेंगी, कार्रवाई करेंगी। तो उनको फिर ओपनली चैलेंज कर रहे हैं, हम भी देख लेते हैं इनमें कितना दम है। एक दूसरा क्लिप जो है वो वायरल हुआ, उस क्लिप में ये कहा गया कि मंगल पांडे को उन्होंने जिस तरीके से महान बताया, फिर उन्होंने कहा कि बुद्धिस्टों को हमने ख़त्म कर दिया और बुद्धिस्टों को ख़त्म करने के बाद सनातन चलाया। ऐसी एक क्लिप है, ये किस मानसिकता से ये चीज़ें कही जा रही हैं और इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में ऐसा इन लोगों ने किया था और इनकी यही सोच थी और दोबारा से वैसे हालात बनाने की कोशिश जो है ये करना चाहते हैं? कुछ सेकंड की वो क्लिप है, छोटी सी मैंने देखी, उसने 3 एपिसोड उसने उस शख्स ने बयान की है वहां पे। पहला उन्होंने कहा कि मंगल पांडे ब्राह्मण अगर अपनी पे आ जाए तो अंग्रेजों के सामने मंगल पांडे बन के उभरेगा। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है पेशवाओं का, पेशवाओं ने मुगलों के खिलाफ जो किया और ये किया और वो किया, उस पर उन्होंने काफी बात दम से कही, छोटी सी बात है वो, मैंने देखा है। और तीसरी एक और बात उन्होंने कही है कि बुद्ध धर्म को खत्म करके ब्राह्मण ने सनातन धर्म की स्थापना की है और जब अपनी पे आ जाता है तो ये कर लेता है। तीनों बातें जो है उसका इतिहास उनको पढ़ना होगा, जानना होगा। जब भी हम 1857 म्यूटिनी की बात करते हैं, 1857 के गदर की बात करते हैं, आर्मी ने विद्रोह किया था, उसमें मुस्लिम थे, हिंदू थे, दोनों थे, क्योंकि वो सूअर और गाय की चर्बी कारतूस के पीछे लगी होती थी जिसको मुंह से उखाड़ के कारतूस चलाना होता था। वो बात जो बताना वो चाहते थे वो कुछ और है, असली बात उसमें मैं आपको बताऊं क्या हुआ था। एक्चुअली मंगल पांडे का लोटा पानी का एक माता दिन भंगी करके एक सिपाही था, उसने उठा लिया और उससे वो अपना मुंह हाथ धोने लगा और कुल्ला वगैरह करने लगा। मंगल पांडे को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे ब्राह्मण का लोटा जो है उसको एक भंगी ने छू लिया। मैं माफी चाहता हूं, मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे क्योंकि ये नाम ही वहां पे आपको इतिहास में यही मिलेगा, माता दिन भंगी। और ललकार कर मंगल पांडे ने उसको कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरा लोटा जो है छू लिया। इस पर माता दिन भंगी ने, जो कि ऑर्डिनेंस डिपो में काम कर चुका था पहले और उसको पता था कि कारतूस के पीछे चर्बी जो है वो गाय और सूअर की लगी होती है, तो उसने कहा कि अंग्रेजों की चापलूसी करते हुए या अंग्रेजों की नौकरी करते हुए तुम अपने धर्म को भ्रष्ट कर सकते हो, गाय की चर्बी को अपने मुंह से उखाड़ कर कारतूस चला सकते हो, लेकिन अपने सह धर्मी व्यक्ति के हाथ से छुए लोटे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम भी उसी धर्म के हो, मैं भी उसी धर्म का हूं और मेरा लोटा छूना तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। आग बबूला मंगल पांडे इस बात पे हो गया कि उसकी आत्मसम्मान को एक बहुत बड़ी ठेस जो है माता दिन भंगी ने पहुंचाई और इसी के रिएक्शन में उसने विद्रोह कर दिया और वो विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ और वो इतना भड़का कि आज तक उसकी चर्चा होती है और उसमें बाकी चीजें जो है वो हमें पता ही है। नानाजी पेशवा का भी उसमें कुछ रोल था और भी लोग थे और अल्टीमेटली नानाजी पेशवा फिर भगोड़ा घोषित हुए, 1 लाख रुपए उनपे इनाम भी रखा गया। बड़ी लंबी कहानी है। फिर वो साईं बाबा बन के शायद महाराष्ट्र में कहीं रहे भी बाद में। आज तक लोग कहते हैं साईं बाबा कोई और नहीं वही थे। वो बाद में साईं बाबा की डेथ के बाद उनके बक्से से कुछ मटेरियल भी मिला था। ये लंबी चौड़ी कहानी है। तो एक तो वो एपिसोड है, तो उसमें माता दिन भंगी का मेन रोल था। तो चलो मंगल पांडे ने उसको कैसे लिया। अब ये कहते नहीं जी मंगल पांडे ब्राह्मण था, तो वही मानसिकता की ब्राह्मण की प्रोजेक्शन करनी है। तो प्रोजेक्शन तो बेसिकली इसमें माता दिन भंगी की होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से सारी म्यूटनी हुई। उसका नाम कहीं ये नहीं लेते। अब दूसरा, नानाजी पेशवा ने मुगलों को ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। उन्हीं पेशवाओं को 500 महार रेजिमेंट के सिपाहियों ने 28,000 पेशवाओं को चीर के काट के मार डाला था और पेशवाई खत्म कर दी थी और ब्रिटिश हुकूमत को इस्टेब्लिश किया था। 500 में से हार्डली 40 या 45
महार रेजिमेंट के सिपाही मरे थे। भीमा कोरेगांव आपने सुना होगा, ये 1 जनवरी 1818 की घटना है। और उनके जो सिपाही मरे थे ब्रिटिश आर्मी के महार रेजिमेंट के, उनका वहां पे एक स्तंभ बना हुआ है, शौर्य स्तंभ बना हुआ है। पूना के पास ये जगह है, भीमा कोरेगांव इसको बोलते हैं। वहां पर वो लड़ाई हुई थी। तो वो जिस पेशवा का ये इतना बखान कर रहे हैं उस छोटे से क्लिप में कि बहुत ताकतवर थे, ये थे, वो थे, 28,000 पेशवाओं को घुड़सवार और पैदल और सारे 500 महारों ने धूल चटा दी थी, चीर काट के बराबर कर दिया था। और इनके सिर्फ 45 लोग मरे थे जिनका वहां पे स्तंभ बना हुआ है। और इन्हीं पे ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्हीं पेशवाओं ने महाराष्ट्र के उस एरिया में जहां इनका राज था, वहां पे एससी के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधा था ताकि उनका थूक जमीन पे ना गिरे और उनके पांव के निशान मिट जाए और कोई ब्राह्मण जो है उस थूक से टच होके या उसके पांव के निशान से टच होके अछूत ना हो जाए, उसे नहाना ना पड़े। तो उन पेशवाओं का ये हश्र हुआ जिसकी वो बात कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने बौद्धों का कत्लेआम करके भारत में नरसंहार करके ब्राह्मण धर्म को, सनातन धर्म को एस्टेब्लिश किया। तो इसमें मैं 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। पहली बात, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण नहीं थे, हार्डकोर बुद्धिस्ट थे। उन्होंने बरहूत स्तूप की मरम्मत करवाई थी, वहां पे उनका जो फंड्स आए थे उसके बारे में जिक्र है, पढ़ लीजिए। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बौद्ध धर्म के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो उन्होंने बनवाई, वहां पे उनके नाम लिखे हुए हैं। बुद्ध विहार बनवाए, बहुत सारे काम किए। क्योंकि नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश, और मौर्य वंश के लास्ट बृहद्रथ राजा जो थे, उनके बाद नेक्स्ट जो वंश था वो पुष्यमित्र शुंग वंश था। तो शुंग वंश भी बुद्धिस्ट था, मौर्य भी बुद्धिस्ट था। बुद्धिस्ट में लड़ाई हुई क्योंकि जब भी डायनेस्टिक चेंज होता है तो मर्डर करना ही पड़ता है, मर्डर के बाद ही डायनेस्टी बदलती है। धनानंद नंद वंश का भी राज तभी गया जब नंद के मर्डर हुआ तो मौर्य वंश आया। इसी तरह मौर्य के आखिरी 10वें राजा जो बृहद्रथ थे, उनका भी अल्टीमेटली पुष्यमित्र शुंग ने मर्डर किया और राज हथियाया। तो डायनेस्टिक रूल हमेशा, आप देख लीजिए, मुगलों का भी देख लीजिए, डायनेस्टिक रूल तभी चेंज होता है जब वो पिछले डायनेस्टी के आखिरी राजा का मर्डर होता है। तो ये बात तो सच है कि बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, मगर दोनों बुद्धिस्ट थे। तो पुष्यमित्र शुंग हार्डकोर बुद्धिस्ट था। और मैं चैलेंज करता हूं जो लोग इसको ब्राह्मण कहते हैं, मुझे एक कार्य ऐसे बता दें जो पुष्यमित्र शुंग ने किया हो ब्राह्मण का। उसने कोई मंदिर नहीं बनवाए, कोई ब्राह्मणों वाला काम नहीं किया, और बुद्धों का नरसंहार उसने कहीं नहीं किया। वो सिर्फ राजतंत्र की लड़ाई थी। बृहद्रथ जो राजा थे उनका 2/3 जो एरिया था ऑलरेडी वो गंवा चुके थे लड़ाइयों में। जो बाकी बचा था पुष्यमित्र शुंग ने वो इनसे लड़के वो छीन लिया और शुंगा डायनेस्टी का वहां से शुरुआत हुई। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो हार्डकोर बुद्धिस्ट थे। तब तक ब्राह्मण धर्म का जन्म भी नहीं हुआ था, ये जन्म भी नहीं हुआ था। 8वीं शताब्दी में पहली बार बुद्ध को शिवजी डिक्लेयर किया, 11वीं शताब्दी में पहली बार बुद्ध को विष्णु डिक्लेयर किया। ये 8वीं शताब्दी में केरला में जन्मे अपने जो थे जिन्होंने 4 धाम बनाए, उनकी तरफ से ये शुरू हुआ। तो 8वीं शताब्दी के बाद की सारी कहानियां हैं, ठीक है ना। शंकराचार्य ने किया, और 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य जो तमिलनाडु के थे उन्होंने किया। 13वीं शताब्दी में माँ तारा और छोटी जो स्टैचूज थे बुद्ध के, उनको शाक्त मत में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी शक्ति माताओं जितनी भी माताएं आज आप देखने को आपको मिलती हैं, काली माता, ये माता, भद्रकाली वगैरह सब, तो ये 8वीं शताब्दी के बाद में। तब तक तो पुष्यमित्र शुंग कह रहा तो 185 BC का है, आज से 2200 वर्ष पहले का। तब तो ये था ही नहीं, ये हमें समझना होगा। तो वो तब ब्राह्मण धर्म का जन्म ही नहीं हुआ था, तो वो ब्राह्मण नहीं था, एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की शुरुआत की। तो आप बुद्ध का धम्म जब पढ़ेंगे तो शिलालेखों में जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, एक तो धम्मो सनातनो, यही वो धम्म है जो सनातन है, जो परमानेंट है। और परमानेंट क्या है? जो उसमें अष्टांगिक मार्ग, जो उसमें 10 पारमिताएं हैं, जो पंचशील है, जो बुद्ध का बेसिक क्रक्स है नॉलेज का, जो उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए दिया है, वो सनातन है, वो परमानेंट है। इसलिए इसको कहा गया है एक तो धम्मो सनातनो, बुद्ध का ये धम्म ही है जो सनातन है। तो सनातन धम्म तो बुद्ध है, हिंदू धर्म तो सनातन है ही नहीं, ये भी उन्होंने गलत कहा। तो ये बात कहना कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, उसने बुद्धों का कत्लेआम किया और फिर हिंदू सनातन धर्म की स्थापना की, तीनों बातें गलत हैं। मैं रिफ्यूट करता हूं इन बातों को, ऐतिहासिक प्रमाण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो कि
सासाराम यूनिवर्सिटी बिहार में प्रोफेसर हैं, उनकी किताबें हैं। उसके बाद राजीव पटेल जी हैं बिहार के, उनकी किताबें हैं, सारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। हिंदू धर्म का घालमेल, बुद्ध की खोज, बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ लीजिए। जो एक्सकेवेशन, जमीन से निकल रही हैं चीजें, और धम्म लिपि सारी पढ़ ली गई है। इसके अलावा जो लिंग्विस्टिक अप्रोच है कि धम्म लिपि जो है उसमें जो स्क्रिप्चर ओरिजिनल जो मिले हैं, और इन सब चीजों को मिला के और पूरे इतिहास को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी कत्लेआम इस तरह का जो ब्राह्मणों ने अपनी किताबों में लिखा है हुआ ही नहीं। ये रेफरेंस लेते हैं, केदारनाथ पांडे नाम का एक व्यक्ति था जो अपने आप को राहुल संस्कृतायन के नाम से जाना जाता है। जब वोल्गा से गंगा तक उनकी किताब है, और भी बहुत सारी किताबें हैं, उन्होंने लिखी है सारी कहानियां बना बना के कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, उन्होंने ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, हिंदू धर्म की। तो हिंदू तो शब्द भी नहीं था। हिंदू शब्द टर्की लोगों का इन्वेजन जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और उसके बाद 11वीं शताब्दी में जब अल-बिरूनी ने किताब लिखी, किताब उल हिंद, उसमें उसने पहली बार शब्द का इस्तेमाल किया। ये फारसी का शब्द है, पर्शियन शब्द है हिंदू, ये तो संस्कृत का शब्द भी नहीं है, और इन ब्राह्मणों के किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं पाया जाता। तो ये कहना कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और उसने हिंदू धर्म की स्थापना की, दोनों चीजें रिफ्यूट हो जाती हैं, क्योंकि टर्की हमले बड़ी लेट शुरू हुए। 11वीं शताब्दी के आगे पीछे उन्होंने हमले यहाँ पे भारत में करना शुरू किया, उससे पहले तो उनके हमले भी नहीं हुए थे। तो उनके आने के बाद ये शब्द आया, ये फारसी का शब्द उनके साथ आया, फिर मुगल आए, उसके बाद थोड़ा बहुत ये शब्द इस्तेमाल होने लगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी को, तब पहली बार ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली SC ST OBC, सिख, जैन, इन सबको पहली बार हिंदू लिखा गया। इससे पहले कभी नहीं लिखा गया। बौद्धों को भी उसमें हिंदू लिखा गया। तो ये एक साजिश के तहत उनको हिंदू लिखा गया। मैं चैलेंज करता हूं, 1931 तक का सेंसस कास्ट बेस्ड सेंसस है, पिछले सारे कास्ट बेस्ड सेंसस देख लीजिए और हिस्टोरिकल सारा रिकॉर्ड निकाल लीजिए। SC ST OBC कभी हिंदू था ही नहीं, और सिखों का अपना अलग सारा सिस्टम है, मुस्लिम्स का तो है ही, क्रिश्चियंस का तो है ही, बौद्धों का भी अलग है, जैनों का भी अलग है। तो ये इनको हिंदू लिखना एक साजिश थी। तो इससे पीछे तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं संसार जी, बड़ी इंपॉर्टेंट, 1920 तक ब्राह्मण भी खुद को हिंदू नहीं मानता था, लगातार इस बात को लेकर लड़ रहा था कि हमें हिंदू मत कहें, क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू शब्द हमें दी हुई गाली है, ये मुगल हमें गाली दिया करते थे। और जब जजिया लगा था अकबर के जमाने में, तब भी इन ब्राह्मणों ने लेटर लिख के वो जजिया ये कह के माफ करवाया था कि हम हिंदू में नहीं आते। जैसे आप विदेश से आके यहाँ राज कर रहे हैं, हम भी विदेशी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा एक ही स्टेटस है, और अकबर से उन्होंने अपना जजिया माफ करवाया था। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरी देख लीजिए। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी खुद को हिंदू नहीं मानते थे, तो हमें तो किसी ने हिंदू कहा ही नहीं। तो ये तो अल-बिरूनी ने अपनी किताब में थोड़ा सा जिक्र कर दिया, जो नॉन मुस्लिम है उनको हिंदू बोल दिया। फिर 16th सेंचुरी में एक क्रिश्चियन फरायर थे, उन्होंने यूज किया। फिर उसके बाद अभी ऑफिशियली तो कभी हुआ ही नहीं, 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ। तो ये सारी कहानी जो है, मैं दोनों वीडियो में देख रहा हूं, दोनों वीडियो ठीक है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, आप जो कहना चाहें कहें, मगर फैक्ट्स पे अगर बात होगी तो मूल निवासी बहुजनों की बेइज्जती करना ये आपको आने वाले वक्त में भारी पड़ेगा। रही बात वहां पे JNU में वो किसने लिखा, मैं दावे से कह सकता हूं हमारे किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा। ये आपका फियर साइकोसिस काम कर रहा है। आप अपने लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं, ये होने वाला है तो कुछ कर लीजिए। होगा तो आपसे कुछ नहीं, पर कर लीजिए, जो आपसे होता है आप भी कर लीजिए। तो आप अपने लोगों को चेताना चाहते हैं, चेताएं। और जो दूसरा वीडियो में मेरे साथी कह रहे हैं बड़ा कि ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण वो है, तो इतिहास में ब्राह्मण कुछ भी नहीं है। 3 राज हुए हैं आपके। एक सैन वंश का राज था जिसमें आपने हमारी सारी यूनिवर्सिटियां जला दी, खत्म कर दी हमारी एजुकेशन। दूसरा पेशवाओं का राज था, उसमें हमारे लोगों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध के आपने जो किया उसे हम कैसे बोले। तीसरा केरला में त्रावणकोर अब डिस्ट्रिक्ट है, पहले रियासत हुआ करती थी, वहां पे आपका राज था, जहां पर हमारी महिलाओं को अपने शरीर कमर से ऊपर कपड़ा पहनने से भी मना कर दिया, ब्रेस्ट टैक्स लेते थे आप। तो आपका राज अगर आएगा, और आप देख लीजिए शुद्धिकरण के नाम पे आप क्या करते थे, आप देख लीजिए चरक पूजा के नाम पे आप क्या करते थे, आप देख लीजिए देवदासी प्रथा के नाम पे आप क्या करते थे, देख लीजिए सती प्रथा के नाम पे आप क्या करते थे। तो ये जो छोटे छोटे 2-3 आपके राज हुए हैं, इनसे हमें पता है अगर कल को हिंदू राष्ट्र बनेगा वो ब्राह्मण राष्ट्र ही होगा। और आपका अगर कब्जा हो गया, मान लेते हैं 2 मिनट के हो जाता है, तो आप हमारे साथ क्या करने वाले हम जानते हैं। लेकिन हम किसी को डरा नहीं रहे, ना हम डर रहे हैं, हम तैयार हैं, आप करिए, कोई बात नहीं। हम अगर आप जीत गए तो हम देखेंगे क्या कर रहे हैं, वरना हम
इस देश में संविधान को, बाबा साहब के समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना के सपने को पूरा करके दिखाएंगे। और अगर आपको यहाँ रहना मना भी नहीं करेंगे, बशर्ते कि आप भी बराबरी पे आ जाएं, आप भी न्याय की बात करें, आप भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लें। बहुत सारे विदेशी यहाँ आके फंस गए हैं, वो यहीं पे रहते हैं, हुन, कुशान बहुत सारे हैं, तो मिनांडर, मिलिंद जिसको हम कहते हैं, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया, बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, यहाँ की सभ्यता में आके रम गए। हमने उनको वापस नहीं निकाला, उनकी जनरेशन यहीं कब गई, यहीं पे है, अच्छी है, बराबरी की बात करती हैं। आप भी रह सकते थे, मगर मुझे लग रहा आपका रहना मुश्किल मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आप मान नहीं रहे ये बात, आप समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कन्फ्रंटेशन रहेगी और इसका नतीजा क्या होगा देखते हैं। आप जीत गए तो कोई, हमारी जो होगा देखा जाएगा, हम जीत गए तो हम देखेंगे आपके लिए क्या करना है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमें धमकाएं ना, हमें धमकियां ना दें, हम डरने वाले नहीं है। 94% कभी डरता नहीं है। 140 करोड़ में 130 करोड़ हम हैं, आप मारने पे आएंगे 30 करोड़ मार लेंगे, 100 करोड़ बचेगा। लेकिन ये भी सोच लें अगर अदरवाइज हो गया तो, 130 करोड़ इस बात पे आ गया तो फिर आपका क्या होगा। तो ऐसी बातें ना करें। आइए संविधान हम सबके लिए संविधान के दायरे में बात